हेलो स्टूडेंट्स। तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स में हमने कार्बाइड्स तक कवर कर लिया था। अब हम फ्लोरोकार्बन्स पढ़ने जा रहे हैं। फ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं? फ्लोरोकार्बन्स आर द फ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जैसे हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन और कार्बन होता है, फ्लोरोकार्बन्स में क्या होता है? फ्लोरीन और कार्बन एटम्स होते हैं। अदर हेलोजन एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसीलिए हम फ्लोरोकार्बन्स को हाइड्रोकार्बन्स का फ्लोरो डेरिवेटिव्स बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमें क्या मिलते हैं? फ्लोरोकार्बन्स मिलते हैं। So these are also known as derivatives from hydrocarbons by substitution of hydrogen atoms by fluorine atoms. Now what are the uses of hydrocarbons? हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ क्या, सॉरी हाइड्रोकार्बन्स नहीं आएगा यहाँ, फ्लोरोकार्बन्स आएगा। फ्लोरोकार्बन्स के यूजेस क्या क्या हैं? जैसे डाईफ्लोरोमीथेन, दैट इज CF2Cl2। अब ज़रूरी नहीं है कि फ्लोरोकार्बन है तो उसमें फ्लोरीन ही होगा, फ्लोरीन तो उसमें होगा ही होगा, उसके अलावा अदर हेलोजन एटम्स भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि इसमें Cl प्रेजेंट है। सो डाईफ्लोरोमीथेन इज कॉमनली यूज्ड एज अ कूलेंट इन रेफ्रिजरेशन। इसको हम एज अ कूलेंट गैस यूज़ करते हैं इन रेफ्रिजरेशन। हमारे यहाँ जो फ्रिजेस होते हैं और रेफ्रिजरेटर होते हैं, उसको उसमें एज अ कूलेंट गैस इनको इस्तेमाल किया जाता है। एंड एज एयर कंडीशनर्स में भी इनको यूज़ किया जाता है। एंड एरोसोल प्रोपेलेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। नाउ व्हाट आर द एरोसोल प्रोपेलेंट्स? एरोसोल प्रोपेलेंट्स ऐसे कंटेनर होते हैं जिसमें किसी भी गैस को लिक्विफाई करके हम उसमें अंडर प्रेशर रखते हैं, और जब उसको हम पंप करते हैं और स्प्रे करते हैं तो उसमें से जो लिक्विड है वो एक स्प्रे की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो इनको इन एरोसोल प्रोपेलेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। नंबर 2 एप्लीकेशन, टैफ्लॉन। टैफ्लॉन क्या होता है? पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, दैट इज PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। Polytetrafluoroethylene, that is CF2CF2 whole N, is formed by the polymerization of n number of molecules of this. इससे बनता है ये बाय द पोलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जब हम पोलीमराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। अब जो ये पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन है, ये बना तो एक तरह के फ्लोरोकार्बन से ही है, तो इसका जो एप्लीकेशन होगा वो एक तरह से क्या हुआ? फ्लोरोकार्बन्स का एप्लीकेशन हुआ। सो नाउ ये जो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन होता है, दैट इज इनर्ट टू केमिकल अटैक। ये केमिकल अटैक के टुवर्ड्स काफ़ी इनर्ट है। दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड फॉर कोटिंग फ्राइंग पैन्स को भी कोट करने के लिए यूज़ किया जाता है, रेजिस्टेंट गैसकेट्स में यूज़ किया जाता है, एंड अदर मेटल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। नंबर 3 एप्लीकेशन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को जब हम पॉलीमराइज करते हैं तो वो स्टेबल ऑयल्स, वैक्सेस एंड ग्रीसेस देते हैं। सच लुब्रिकेंट्स, इन लुब्रिकेंट्स को क्या बोलते हैं? फ्लोरोल्यूब्स बोलते हैं, एंड आर यूज्ड एज हीट ट्रांसफर मीडिया एंड स्पेशल लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ग्रीसेस। ठीक है, तो अब जो फ्लोरोकार्बन्स है उसका आपको डेफिनेशन पढ़ना है और उसके यूजेस पढ़ने हैं। आपकी बुक में फ्लोरोकार्बन्स की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ भी दिए हुए हैं। सो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सक्लूड करनी है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ नहीं भरनी, वो एक्सक्लूड करनी है। आपको सिर्फ क्या करने हैं? इसके यूजेस एंड डेफिनेशन, जो हमारे पर्पस के लिए है। नाउ सिलिकेट्स। Silicate is the very important topic of carbon family. Now what are silicates? Silicates में जो मेन सिलिकॉन की यूनिट होती है, दैट इज SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रा यूनिट होती है। यहाँ पे जो सिलिकॉन है ये कितने ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है? देखो यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज है। ये 4 नेगेटिव ऑब्वियसली किस पे आएगा? ऑक्सीजन पे आएगा, क्योंकि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो किस पे आता है? हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आता है। ऐसा ही O4 4 नेगेटिव में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या है? ऑक्सीजन है। तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? ऑक्सीजन पे। तो 4 ऑक्सीजन है, 4 नेगेटिव चार्ज है, तो एक एक ऑक्सीजन पे एक एक नेगेटिव चार्ज हुआ। ठीक है, तो सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ? 4 O नेगेटिव के साथ।
ठीक है। सो 4 O नेगेटिव के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा सिलिकॉन, क्योंकि ऑक्सीजन मेनली, वैसे जो ऑक्सीजन फैमिली होती है वो डाइवेलेंट होती है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, 1s2 2s2 2p4। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो मेनली ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। बट SiO4 4 नेगेटिव में O नेगेटिव है, तो मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2p5। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब ये कितने बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ 1 बॉन्ड बनाएगा। तो SiO4 4 नेगेटिव में सिलिकॉन को O नेगेटिव के साथ कितने सिंगल बॉन्ड बनाने हैं, 4 सिंगल बॉन्ड बनाने हैं। दैट मीन्स हमें कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए, 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन इन ग्राउंड स्टेट क्या होगी, 3s2 3p2, ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन इन एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक्साइट कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगी। अब हमारे पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गए, अब हम इनको हाइब्रिड करा देंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। तो अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इस स्टेट में क्या होगा, जो ये 4 O नेगेटिव के साथ क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो सिलिकॉन O नेगेटिव के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है, तो SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रा यूनिट होगी, जिसमें सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अब ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे नहीं कि इसमें पूछा जाएगा कि SiO4 4 नेगेटिव में Si की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, पूछने को पूछा भी जा सकता है, बट एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया कि SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रा यूनिट्स इसमें कैसे होती हैं। अब जो टेट्राहेड्रा यूनिट्स हैं, दैट इज SiO4 4 नेगेटिव, इसमें इस तरह का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें सिलिकॉन O नेगेटिव के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है। अब जो टेट्राहेड्रल यूनिट होते हैं उसमें 2 बॉन्ड तो क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं, एक बॉन्ड उस प्लेन के ऊपर होता है और एक बॉन्ड उस प्लेन के बिलो होता है। जैसे हम इस कॉपी को एक प्लेन मान लेते हैं, ये जो सिलिकॉन एटम है ये इस कॉपी पे प्रेजेंट है, ये वाले 2 O नेगेटिव एटम भी इस कॉपी पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अदर थर्ड वाला जो O नेगेटिव है वो इस कॉपी के ऊपर प्रेजेंट होगा, और जो फोर्थ वाला O नेगेटिव है वो इस कॉपी के नीचे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब एक ये टेट्राहेड्रा यूनिट बना रहा है, लेकिन जो सिलिकेट्स हैं उनके स्ट्रक्चर में जो हम SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रा यूनिट यूज़ करेंगे वो वाली यूज़ नहीं करेंगे, वो हम ये वाली यूज़ करेंगे। ये है तो वही SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रा यूनिट्स, ये वही है। इसमें हम जो सिलिकॉन एटम्स है उसको स्मॉल डॉट से दिखा देंगे, दैट इज डॉट, पर्पल डॉट जो है वो सिलिकॉन एटम को डिफाइन कर रहा है, और जो 4 O नेगेटिव है उसको हमने इस तरह से दिखा दिया, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे O नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से दिखा दिया। तो ये जो सिलिकॉन एटम है ये इन चारों O नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से शो कर देंगे। Now what are the types of silicates, which is very important from your exam point of view? Types of silicates are orthosilicates. Orthosilicates में क्या होता है, सिंपल SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रा यूनिट्स होती हैं, मतलब एक ही SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रा यूनिट होती है। तो जब उसमें एक SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रा यूनिट होती है तो उसका कोई भी ऑक्सीजन एटम क्या होगा, शेयरिंग में नहीं होगा। दैट मीन्स नो ऑक्सीजन एटम शुड बी इन शेयरिंग, ठीक है। तो उसका कोई भी ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में नहीं होगा। तो कोई भी आप टाइप ऑफ सिलिकेट्स पढ़ रहे हो तो उसमें आपको ये पता करना है, एक तो उसमें किस तरह की सिलिकेट यूनिट है, उसमें कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में है, और उसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है फिनेसाइट एंड विलेमाइट। फिनेसाइट में जो भी आपको एग्जाम्पल पता होंगे उनका आपको नेम पता होना चाहिए, और उसका ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे फिनेसाइट है, फिनेसाइट का फॉर्मूला क्या है, Be2SiO4। अब जो बेरिलियम होता है उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 2 पॉजिटिव और 2, एक बेरिलियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 बेरिलियम एटम प्रेजेंट है तो कितना हो जाएगा, 4 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। SiO4 4 नेगेटिव
इस पे जो SiO4 है इस पे 4 नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करेगा। सेम विलामाइंट में भी ऐसा ही होगा, जिंक पे +2 चार्ज होता है, 2 जिंक हैं तो चार्ज कितना हो गया 4+, तो 4+4 नेगेटिव को बैलेंस करेगा। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कैटायन का वो कितना होता है 4 होता है। ये जस्ट आपको ध्यान में रखना है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना, बस सिलिकेट यूनिट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब जो इसमें सिलिकेट यूनिट है वो क्या है, SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रा यूनिट है, उसका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, तो ये एज इट इज स्ट्रक्चर आप इसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे। नंबर 2 एग्जाम्पल इज फॉरेस्ट्रेट। ठीक है, तो अगर आपकी बुक में 4 एग्जाम्पल दिए हैं तो कम से कम 2 एग्जाम्पल तो आपको पता होने चाहिए। अगर चारों याद कर सकते हो तो बढ़िया है, लेकिन कम से कम आपको हर सिलिकेट के 2 एग्जाम्पल करने हैं। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट्राइट, जैसे कि Mg2SiO4, जो मैग्नीशियम है उस पे चार्ज कितना होता है +2, तो 2 मैग्नीशियम पे +4 चार्ज होगा और यहाँ पे 4 नेगेटिव होगा, तो 4+ से 4 नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। नाउ इन जिरकोन ZrSiO4, जिरकोनियम पे कितना चार्ज है 4+ चार्ज है और SiO4 पे कितना चार्ज है 4 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी चार्ज बैलेंस हो जाएगा एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सिलिकेट इज पायरोसिलिकेट और आइसलैंड्स। इसमें किस तरह की सिलिकेट यूनिट होती है, इसमें 2 SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रा यूनिट होती है। अब इसमें जो 2 सिलिकेट यूनिट होती है वो एक कॉमन ऑक्सीजन एटम शेयर करती हैं, तो जब एक कॉमन ऑक्सीजन एटम वो शेयर करेंगी तो उनके पास जो डिस्क्रिट कंप्लीट यूनिट होगी वो क्या होगी Si2O7 6 नेगेटिव यूनिट प्रेजेंट होगी। जैसे कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं एक सिलिकॉन O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव। अब जो ऑक्सीजन एटम दोनों सिलिकॉन के बीच में शेयर होगा उस पर नेगेटिव चार्ज तो नहीं आएगा, क्योंकि जो O पे नेगेटिव चार्ज है वो कितना बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जो न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम है वो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है उसकी तो वैलेंसी 2 बॉन्ड से पूरी हो गई, तो फर्दर और बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब काउंट करेंगे तो Si2 लिखेंगे, O7 दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 O7, और चार्ज कितना हो गया 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव 4 नेगेटिव 5 नेगेटिव 6 नेगेटिव। सो दिस कंटेन्स डिस्क्रीट Si2O7 6 नेगेटिव यूनिट्स। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर हम पेपर में इस फॉर्म में अगर बना देते हो तो ठीक है, लेकिन मेनली आपको इस फॉर्म में ड्रॉ करना भी आना चाहिए, आपको ये फॉर्म ज़रूर आनी चाहिए, आपको मेन इसी फॉर्म में पेपर में ड्रॉ करना है। जैसे कि हमने सिलिकेट यूनिट को पीछे ट्रायंगुलर फॉर्म में ड्रॉ किया था, तो अब 2 सिलिकेट यूनिट है, एक सिलिकेट यूनिट ये है, एक सिलिकेट यूनिट ये है। इस सिलिकेट यूनिट का सिलिकॉन बीच में है। ठीक है, यहाँ पे O नेगेटिव लगा है, O नेगेटिव लगा है, O नेगेटिव लगा है। ये सिलिकॉन एटम दूसरी यूनिट का है, यहाँ O नेगेटिव लगा है, O नेगेटिव लगा है, O नेगेटिव लगा है। एक ऑक्सीजन एटम दोनों यूनिट के साथ क्या हो रहा है, शेयरिंग में है। ठीक है, तो जो शेयरिंग में ऑक्सीजन है वो तो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो जो 2 बॉन्ड बना रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, जो एक बॉन्ड बना रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एक्चुअल में तो ऑक्सीजन को 2 ही बॉन्ड बनाने होते हैं ना, तो अगर वो एक बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए हम उस पर क्या लगा देंगे, नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। ठीक है, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ Si2O7 6 नेगेटिव यूनिट इन आइसलैंड्स और पायरोसिलिकेट्स। तो आपको इस यूनिट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और इसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पायरोसिलिकेट्स? Some anion carries 6 negative charge, number of cations in such that they balance the negative charge। जैसे Si2O7 6 नेगेटिव है तो इसके एग्जाम्पल होंगे थोट वी ए टाइट।
तो पायरोसिलिकेट्स और आइसलैंड्स के एग्जांपल है थोटवेटाइट एंड हेमीमोर्फाइट। थोटवेटाइट में जो हमारे पास मेटल कैटायन है वो क्या है, स्कैंडियम। तो स्कैंडियम के 2 एटम्स लगाए हैं हमने, एक स्कैंडियम पे 3+ चार्ज है, ठीक है, तो 2 स्कैंडियम पे कितना चार्ज होगा, 6+ चार्ज होगा। नाउ Si2O7 6 नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से क्या हो रहा है, बैलेंस आउट हो रहा है, तो 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। नंबर 2 इज हेमीमोर्फाइट। नाउ हेमीमोर्फाइट का एग्जांपल क्या है, Zn4OH का होल 4 Si2O7 6 नेगेटिव। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज है हमारे पास, तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो ये इसके 2 ही एग्जाम्पल हैं, तो आपको दोनों याद करने पड़ेंगे। हर सिलिकेट के कम से कम 2 एग्जाम्पल तो आपको आने चाहिए। नंबर 3 सिलिकेट इज साइक्लिक सिलिकेट। अब इसमें क्या होता है, हर सिलिकेट यूनिट का 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं दूसरे यूनिट के साथ, तो इसमें साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के साइक्लिक आयंस बनते हैं, एक तो Si3O9 6 नेगेटिव और एक बनता है Si6O18 12 नेगेटिव। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूनिट तो SiO4 4 नेगेटिव है, तो इसमें इस तरह के आयन कैसे बन जाते हैं। तो वो देखिए, जब हम ये बनाएंगे Si3O9 6 नेगेटिव, तो इसमें क्या हो रहा है ना, हर यूनिट के 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे। तो देखो यहाँ पे 3 सिलिकॉन है, ठीक है, तो 3 सिलिकॉन लगा दिए हमने, मतलब 3 सिलिकॉन का मतलब है यहाँ पे 3 पूरी यूनिट है। तो यहाँ पे जैसे ये सिलिकॉन हो गया, ये O नेगेटिव हो गया, ये O नेगेटिव हो गया। एक यूनिट बनाओ एक बार, जैसे ये एक यूनिट बना दी हमने, ठीक है, ये एक यूनिट बना दी। अब साइक्लिक सिलिकेट्स की डेफिनेशन क्या है कि हर यूनिट के 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे, मतलब ये जो यूनिट है इसके 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे। तो मान लो हम एक ये वाला ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में ले लेते हैं दूसरे यूनिट के साथ, एक ये वाला शेयरिंग में ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मैक्सिमम तो सिलिकॉन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो उन दोनों यूनिट के सिलिकॉन को एक एक ऑक्सीजन तो मिल गया। अब उनको कितने ऑक्सीजन के साथ और बॉन्ड बनाने हैं, 3 के साथ, ठीक है। तो ये वाला सिलिकॉन और ये वाला सिलिकॉन, इसके ऊपर एक और O नेगेटिव आएगा, यहाँ पे एक और O नेगेटिव आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया हमने, ठीक है। तो अब जैसे ये थे ना, इतना बना दिया तुमने, ठीक है, कि इस यूनिट का एक ऑक्सीजन एटम शेयर कर दिया। अब इस यूनिट का एक और ऑक्सीजन एटम भी शेयर करना है, उसके लिए हमें ये वाली यूनिट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये वाली यूनिट बनाई तो हमने यहाँ पे सिलिकॉन लगा दिया, ये ऑक्सीजन तो मिल ही गया था। अब इसका भी हमें 2 ऑक्सीजन एटम शेयर करने हैं, 2 ऑक्सीजन एटम शेयर करने हैं, तो एक तो ये वाला हो ही गया था इन दोनों के बीच में, ये इसके में भी काउंट होगा, ये इसके में भी काउंट होगा, ठीक है। अब इसका ये वाला ऑक्सीजन एटम इन दोनों के बीच में शेयर कर देते हैं, तो ये वाला ऑक्सीजन एटम दोनों के बीच में शेयर हो गया, ठीक है। तो ये वाली जो यूनिट है ये यहाँ से भी शेयर हो, अब इस वाली यूनिट के ये 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, ठीक है। इस वाली यूनिट को देखो, इसके ये वाले 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं। इस वाली यूनिट को देखोगे तो इसके ये वाले और ये वाले 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को एज अ होल देखोगे तो हर यूनिट के 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला इस यूनिट का, और ये वाला इस यूनिट का। तो अब इसमें काउंट करोगे तो 3 सिलिकॉन एटम होंगे, कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑक्सीजन एटम होंगे। अब चार्ज किन पे होगा, अब जो ऑक्सीजन एटम शेयरिंग पे है उन पे नेगेटिव चार्ज तो होगा नहीं, मैंने बोला था कि जो ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में होगा उन पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। तो ये वाला ऑक्सीजन शेयरिंग में, ये वाला ऑक्सीजन शेयरिंग में, ये वाला ऑक्सीजन शेयरिंग में है, तो 3 ऑक्सीजन एटम तो शेयरिंग में है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 9 में से 3 शेयरिंग में है, तो 3 पे नेगेटिव चार्ज होगा नहीं, कितने पे नेगेटिव चार्ज होगा, 6 पे, तो 6 नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो हम 6 नेगेटिव चार्ज इसमें दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, जो शेयरिंग में है उन पे नेगेटिव चार्ज दिखाना नहीं है, जो शेयरिंग में नहीं है उन पे नेगेटिव चार्ज दिखा दो, जैसे O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव, ठीक है।
तो इसको हम बोलेंगे दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ Si3O9 6 नेगेटिव आयंस। Now example of this is wollastonite Ca3Si3O9 6 नेगेटिव। जो एनायन है उस पर कितना चार्ज है 6 नेगेटिव। अब जो कैल्शियम है उस पर कितना चार्ज है +2, तो इस पूरे पे कितना चार्ज है +6, तो +6 और -6 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है वोलेस्टोनाइट। नेक्स्ट इज बेनीटोआइट। बेनीटोआइट में जो बेरिलियम है उस पर +2 चार्ज है, जो टाइटेनियम है सॉरी यहाँ पे 6 नेगेटिव चार्ज हमने पूरा करना है। तो यहाँ पे टाइटेनियम पे +2 और इस पे +4 चार्ज, तब ये बैलेंस होगा। अब ये तो वन टाइप ऑफ साइक्लिक सिलिकेट्स हो गए। अब सेकेंड टाइप ऑफ साइक्लिक सिलिकेट इज Si6O18 12 नेगेटिव। इसमें भी क्या होगा, ईच SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रा यूनिट अपने यूनिट के दो दो ऑक्सीजन एटम शेयर करेगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब ये कैसे करेगा, जैसे आपने ये टेट्राहेड्रा यूनिट बना दिया, दिस टेट्राहेड्रा यूनिट बना दिया आपने, ये वाले ऑक्सीजन एटम छोड़ दो, ये वाला ऑक्सीजन एटम भी छोड़ दो। अब ये वाली जो यूनिट है इसके 2 ऑक्सीजन एटम शेयर करने हैं, मीन्स ये वाले 2 ऑक्सीजन एटम दूसरी 2 टेट्राहेड्रा यूनिट से शेयर होंगे। तो हमने ये वाले 2 ऑक्सीजन एटम को अगली 2 टेट्राहेड्रा यूनिट से शेयर करा दिया। तो यहाँ से हमने एक और टेट्राहेड्रा यूनिट बना दी, यहाँ से हमने एक और टेट्राहेड्रा यूनिट बना दी। अब इस यूनिट के भी 2 ऑक्सीजन एटम शेयर कराने हैं, इसका एक ऑक्सीजन एटम तो इन दोनों के बीच में शेयर हो गया, इसका एक और ऑक्सीजन एटम शेयर कराना है, तो मतलब ये वाला ऑक्सीजन एटम हम क्या कराएंगे, शेयर कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टेट्राहेड्रा यूनिट से। तो फिर हमने एक और टेट्राहेड्रा यूनिट बनाई। अब इस यूनिट का ये वाला ऑक्सीजन एटम तो इन दोनों के बीच में शेयर हो गया है, इसका एक और ऑक्सीजन एटम शेयर कराना पड़ेगा, तो इसका ये वाला ऑक्सीजन एटम हम एक और टेट्राहेड्रा यूनिट से शेयर कराएंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑक्सीजन एटम हम इस वाली टेट्राहेड्रा यूनिट से शेयर कराएंगे। अब इस वाली टेट्राहेड्रा यूनिट का ये वाला ऑक्सीजन एटम शेयर हो गया, तो हम ये वाला ऑक्सीजन एटम शेयर कराएंगे अगली टेट्राहेड्रा यूनिट से। ठीक है, फिर इसका ये वाला ऑक्सीजन एटम शेयर हो गया, तो ये वाला ऑक्सीजन एटम इस वाली यूनिट से शेयर हो गया। बेसिकली देखो यहाँ पे Si6 है ना, तो आपको 6 यूनिट्स तो ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, 18 होंगे, चाहे आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो Si6O18 12 नेगेटिव, यहाँ पे 18 O नेगेटिव O नेगेटिव नहीं 18 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। अब देखो जो ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में होंगी उन पे नेगेटिव चार्ज होगा नहीं। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में है, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन एटम शेयरिंग है। टोटल 18 ऑक्सीजन एटम है, 18 में से 6 ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में है, तो उन पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, तो नेगेटिव चार्ज कितना होगा 12 नेगेटिव, और आप काउंट कर लीजिए इस पर 12 नेगेटिव चार्ज ही होगा। जो शेयरिंग में ऑक्सीजन एटम नहीं है उन पे आप नेगेटिव चार्ज लगाते जाओ, जैसे O नेगेटिव 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 O नेगेटिव। So this will be the structure of Si6O18 12 negative ion. तो इसका एग्जाम्पल है Be3Al2 Si6O18 12 नेगेटिव। तो यहाँ पे 12 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे 12 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, जैसे एल्यूमिनियम पे 3+ होता है। ठीक है, बेरिलियम पे +2 होता है, तो 2 × 3 6+, 3 × 2 6+, तो 6++6+, 12+, तो यहाँ से 12+ चार्ज हो गया और यहाँ पे 12 नेगेटिव हो गया, तो ये बैलेंस करेगा। बेराइल इज द एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक सिलिकेट्स विच हैव एनायन Si6O18 12 नेगेटिव।
सो हमने 3 टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स डिस्कस कर लिए साइक्लिक सिलिकेट्स तक। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूँगी फ्रॉम द चेन सिलिकेट्स। तो एक बार आप ये लेक्चर में पढ़ लीजिएगा, इसको बुक से भी पढ़िए, पहले वीडियो देख के फिर आप बुक से पढ़िए। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है, डायरेक्टली। सो इसमें यहाँ तक आप रिवाइज कर लीजिएगा साइक्लिक सिलिकेट्स तक।